दोस्तों, अब ये तो आप सभी जानते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे हर दिन दुनिया में सैकड़ों लोग मरते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कैंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैंसर क्या है और ये कैसे होता है? आप में से ज्यादातर लोगों के पास इसका जवाब नहीं होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैंसर असल में होता क्या है, ये किस प्रकार लोगों में पनपना शुरू करता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर इंसान के शरीर में नेचुरली कैंसर सेल्स मौजूद होते हैं और हमारा शरीर जिंदगी भर इन कैंसर सेल्स से फाइट करता रहता है। अब आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हो कि आपका जन्म सिर्फ एक सेल से हुआ है, जिसने कि मल्टीप्लाई हो के आपका पूरा शरीर बनाया। अब आपका शरीर क्या आकार लेगा, कैसा दिखेगा या क्या क्वालिटीज आपके शरीर में होंगी, ये डिसाइड करता है आपका डीएनए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका शरीर हार्डवेयर है तो डीएनए को आप उसका सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जिसमें कि आपके शरीर को चलाने की प्रोग्रामिंग हो रखी होती है। अब जब आप एक सेल से पूरे अपने साइज में तब्दील हुए तो ये सब कंट्रोल किया आपके डीएनए ने, यानी कि आपके सेल्स की ग्रोथ को एक कंट्रोल मैनर में इंश्योर किया गया आपके डीएनए के द्वारा। लेकिन जब किसी भी सेल का डीएनए करप्ट हो जाता है और वो अपने आप को आपके शरीर से अलग मानने लगता है, तो वो मल्टीप्लाई होके अपने आप को एक रूप देने लगता है, जिसे कि कैंसर कहा जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप एकदम चुस्त दुरुस्त हैं क्योंकि आपके सभी सेल्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन जब कोई ऐसे सेल्स आपके शरीर में जन्म ले लेते हैं जो कि अपने आप को आपके बाकी सभी सेल्स से अलग मानने लगते हैं, तो वो अपना खुद का संसार आपके शरीर में बनाने लगते हैं, जिसे कि आपका डीएनए तुरंत पहचान लेता है और उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करवा देता है। अब यही चीज मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कही कि हमारे शरीर में नेचुरली भी कैंसर सेल्स जन्म लेते रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर जब तक स्वस्थ रहता है तब तक उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता रहता है। अब ये तो था नेचुरल प्रोसेस, लेकिन ये जो नेचुरल कैंसर सेल्स हैं वो असल में बीमारी कब बनते हैं, अब वो जानते हैं। दोस्तों, जब ये खराब सेल्स या कहें कैंसर सेल्स इंसानी शरीर के किसी फॉल्ट की वजह से कंट्रोल में नहीं आते हैं, तो ये उस बॉडी के अंदर एक दूसरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जो कि इस बॉडी से एनर्जी लेता है ग्रो करने के लिए, और अपनी एग्जिस्टेंस को परमानेंट बनाने के लिए वो दूसरे सेल्स को भी अपने आप में इवॉल्व करने लगता है। जिस प्रोसेस में कैंसर सेल्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो जिस भी ऑर्गन में मौजूद होते हैं उसे ठीक से काम नहीं करने देते, और इवेंचुअली वो ऑर्गन ही काम करना बंद कर देता है, जो कि सीधे सीधे इंसान की मृत्यु का कारण बनता है। शुरुआत में ये सेल्स एक जगह पर ग्रुप बना लेते हैं, जिसे प्राइमरी स्टेज या कहीं ट्यूमर कहते हैं। लेकिन फिर जब ये सेल्स खून की मदद से पूरे शरीर में फैल जाते हैं तो उस स्टेज को सेकेंडरी स्टेज कहते हैं, जिसके बाद मामला सीरियस होना शुरू हो जाता है और उससे बच पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर कैंसर नेचुरली हमारे शरीर में मौजूद होता है तो फिर क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? हाँ, कैंसर सभी के शरीर में मौजूद होता है और वो नेचर की ऐसी छोटी मोटी गलती है जिसे कि नेचर खुद सुधार भी लेता है। बट वो कैंसर सेल्स तब तक हावी नहीं होते हैं जब तक किसी के शरीर में कोई फॉल्ट ना हो, और उस फॉल्ट से यहाँ मेरा मतलब है उस शरीर का अनफिट होना, यानी कि वो सारे काम जिनसे आपका शरीर इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में असमर्थ या कहीं इनकेपेबल हो जाए, तो वही सब काम क्रिएट करते हैं आपके शरीर में फॉल्ट्स। और ये सब काम है धूम्रपान, शराब पीना, जंक फूड खाना, अपना वजन कंट्रोल में ना रखना, एक्सरसाइज ना करना इत्यादि। लेकिन एक और रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर सेल्स की ग्रोथ के लिए, जो कि है उम्र। उम्र के बढ़ते बढ़ते आपका शरीर उन कैंसर सेल्स को इफेक्टिवनेस के साथ डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, जो कि उन्हें पनपने का मौका दे देता है। तो बढ़ती उम्र के साथ अपने शरीर का ख्याल रखना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके अलावा और भी कई सारे कारण होते हैं कैंसर होने के, जैसे किसी रेडिएशन की चपेट में आना, फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रावायलेट रेज, या एचपीवी वायरस से इन्फेक्ट होना। मगर इन सबसे डरने की बजाय आपको अपने लाइफस्टाइल को सुधारने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि नंबर्स के अकॉर्डिंग दुनिया में 30 से 50% कैंसर केसेस जस्ट अपनी आदतों को ठीक करने से ही कम किए जा सकते हैं। लेकिन ये बात लोग समझते नहीं हैं। जब तक उन पर बीतेगी नहीं तब तक वो सुधरेंगे नहीं। लेकिन आप सभी तो मेरी ऑडियंस हो और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप में कोई भी ऐसी बुरी आदत होगी जो मैंने अभी मेंशन करी, तो आप उसको बदलने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और बुरी आदत से एक और बात याद आई
कि अगर आपको जानना है कि कैसे सोशल मीडिया ऐप्स आपकी फ्री स्पिरिट को खत्म करते जा रहे हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।